बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। जित गयाए खान या हर गयाए खान, डुब गयाए खान या तर गयाए खान, पिट्टो भावें लीक नूं ते पिट्टो भावें सप, कम ओ अपने हिस्से दा जी कर गया ए खान। आज के इस व्लॉग में साइफर केस के फैसले पे तबसरा होगा। महंगाई का जिन जिस तरह गरीब लोगों से खेल रहा है उस पे बात होगी। और 8 फरवरी, अजीज दोस्तों, साइफर केस का फैसला सुनाते हुए जज ने क्या खूब कहा, फेयर ट्रायल चलाक मुलजम के लिए नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों, फेयर ट्रायल ही तो मुलजम का हक होता है। फेयर ट्रायल ही तो मुलजम का हक होता है। मैं हैरान हूं कि ऐसे आदमी को जज किसने लगाया है जिसको जस्टिस के पहले असूल का भी पता नहीं है। कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हालात पैदा हो जाएं, जज पे हर सूरत में फर्ज होता है कि वो इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए अपना फैसला सुनाए। जज साहब, मुलजम अगर अदालत में जज के सामने खड़ा होके जज को गालियां निकाले, बुरा भला भी कहे, तो जज पे फर्ज है कि वो अपने ट्रायल को ईमानदारी से करते हुए अपना फैसला सुनाए। जो उसने बाद में जुर्म किया है उसकी अलहदा से FIR काट करके और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। जज साहब कितने भोले हैं या कितने चालाक हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं कि फेयर ट्रायल चलाक मुलजम का हक नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों, खान इमरान का जो जुर्म है वो है कि रियासती राज अफशा करने का। मैं हैरान हूं जज साहब, वो कौन सा रियासती राज था जो खान इमरान ने अफशा किया है जिसके जुर्म में सजा सुनाई गई है। जज साहब, खारजा पॉलिसी बनाना किसका काम है? अगर कोई दूसरा मुल्क में दखल अंदाजी करता हो तो उसको रोकना किसका काम है? खारजा पॉलिसी पे अमल करना किसका काम है? अपनी आवाम को हर किस्म के खतरे से बाखबर करना किसका काम है? अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खान इमरान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की। एक आज़ाद गैरतमंद कौम के गैरतमंद लीडर की तरह दुनिया को पैगाम दिया कि हम कोई गुलाम नहीं हैं, अपने फैसले खुद करेंगे। जो कि मुल्क में गुलामी की जंजीरों को अपना जेवर समझने वाले तमाम नाम नेहाद सियासी इदारों और नाम नेहाद सियासी लीडरों और इदारों में छुपे हुए खुद गर्ज मफाद परस्त लोगों को पसंद ना आया। खान इमरान ने अपने उठाए हुए हल्फ पे पैरा देते हुए जो काम किया, अपनी कौम को इत्मीनान में लिया, गैर मुल्क की तरफ से दूसरी तरफ से आने वाले साइफर से अपनी आवाम को आगाह किया, तो ये कौन सा जुर्म है? ये कौन सा जुर्म है जिसकी सजा खान इमरान को दी गई है? अजीज दोस्तों, रियासत ने तेल को 13 रुपए 55 पैसे महंगा करके गरीब आवाम को कोलू में पीस कर तेल निकालने का अमल जारी रखा हुआ है। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने वोटों को उल्लू बनाने में लगी हुई हैं। किसी को भी गरीब आवाम की परवाह नहीं है। सियासी पार्टियों के मंशूरों को भी देखा जाए तो मंशूरों में गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून को देखो तो वो 2013 का राग अलाप रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में आजाद कामयाब होने वाले वोट उम्मीदवारों को किस तरह काबू करना है उसके लिए जाल बुन रही है। गरीब आवाम की किसी को कोई खबर नहीं कि उनकी सुबह और शाम कैसी होती है, वो सुबह और शाम कैसे गुजारते हैं। अजीज सामीन, 8 फरवरी तारीख का वो दिन है जिस दिन आप लोगों ने
मुल्की सालमियत और आज़ादी पे पहरा देते हुए खान इमरान के मुंतखब शुदा लोगों को वोट दे करके उन लोगों को भारी अक्सरियत से जितवा करके ये साबित करना है कि हम आज़ाद कौम हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। ये जो रियासत में सियासी बौने और रियासती इदारों में नाम नेहाद गुलाम मौजूद हैं, इनके मुंह पे तमाचा मार करके ये साबित करना है कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। खान इमरान तो अपने हिस्से का काम कर गया, अब हम पे ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने उसको आज़ाद कैसे करवाना है, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों ने खान इमरान को और हजार सियासी वर्करों को कैद करके उनकी चाबी आपके हाथ में दे दी है, जो कि आपने वोट की शक्ल में 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुंतखब शुदा उम्मीदवारों के निशान पे मोहर लगा करके भारी अक्सरियत में जितवा करके उनको बाहर निकालना है। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को न भूलें। शुक्रिया।